और इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर। दिल्ली में बीजेपी की बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक। सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजभूषण पाठक भी बैठक में मौजूद। तो यूपी उपचुनाव पर दिल्ली में बीजेपी की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक। सीएम योगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य, तो जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही है और उनके आवास के बाहर मेरे सहयोगी आदित्य ज्यादा जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद हैं। आदित्य, क्या चल रहा है वहां पर इस वक्त? कौन कौन इस बैठक में मौजूद? फराह, आपसे कुछ मिनट पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा के घर पहुंचे हुए हैं और उससे पहले दोनों उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य बैठक में आ चुके थे। वो सबसे पहले यहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे हैं, संगठन मंत्री धर्मपाल भी पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण लोग थे वो सभी अंदर पहुंच चुके हैं और बैठक अब शुरू हो चुकी है। तय बात है, जो 10 विधानसभाएं हैं जिनमें उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उनको लेकर मंथन होगा। हालांकि इसको लेकर के जो आंतरिक रिपोर्टें थी संगठन की, पार्टी की और स्वतंत्र इकाइयों द्वारा जो सर्वे कराया गया है, वो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंच चुकी हैं और उसमें भाजपा के उत्तर प्रदेश संगठन ने भी अपनी पूरी मोहर लगाई हुई है, रिपोर्ट लगाई हुई है। अब औपचारिक रूप से जो फाइनली डिस्कशन होता है, जो एक फॉर्मेलिटी होती है, वो होनी है और बैठक का जो समय बताया गया है वो आधे से पौन घंटे या मैक्सिमम 1 घंटे तक चलेगी। कुल मिलाकर के आज उसको फाइनल रूप दिया जाएगा। जो भी अगर एक विधानसभा से 2 या 3 नाम है तो उसमें फाइनल रूप दिया जाएगा, एक नाम फाइनल किया जाएगा और इस तरह से भाजपा उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारने की अंतिम मोहर यहां लगाएगी। आपको बता दें, सपा अपने 6 प्रत्याशियों के नाम तय कर चुकी है, यानी कि उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। भाजपा भी इंतजार कर रही है कि जल्दी से जल्दी प्रत्याशी घोषित हो जाएं ताकि वहां पर वो कायदे से जो भी उम्मीदवार हो वो तैयारी कर सके और चुनाव मैदान में लड़ सके। ये 10 उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश से काफी डिफीट मिली थी और सपा की जो उपलब्धियां नहीं थी उसने भाजपा की माथे पर चिंता की लकीरें साफ कर दी थी। अब ये जो 10 उपचुनाव हैं इसमें ये तय होगा कि भाजपा की अब आगे उत्तर प्रदेश में क्या कुछ दिशा तय होगी। जी आदित्य, यानी ये तय माना जाए कि आज जो बैठक हो रही है जेपी नड्डा के आवास पर, इसमें आखिरी रणनीति तय की जाएगी और उसके बाद शायद नामों का भी ऐलान कर दिया जाए। नामों पर अंतिम मोहर लग सकती है आज की इस बैठक में? देखिए, उम्मीद तो यही है कि आज नामों पर अंतिम मोहर लग जाएगी, लेकिन भाजपा में अंतिम समय तक जब तक नाम घोषित ना हो जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। संगठन अपनी रिपोर्ट देता है, उसके अलावा स्वतंत्र इकाइयों से भी, एजेंसी से भी रिपोर्ट मंगाई जाती है और संघ की भी अपनी एक रिपोर्ट रहती है। तो इस तरह से 3-4 के बीच में 3-4 रिपोर्ट्स के बाद जाकर के कहीं पर प्रत्याशी फाइनल होते हैं। लेकिन ये जो बैठक है ये महत्वपूर्ण है और ये माना जा रहा है कि प्रत्याशियों की घोषणा के लिए ये एक अंतिम बैठक है जिसमें सभी महत्वपूर्ण लोगों को उत्तर प्रदेश से बुलाया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचे हुए हैं और जो संगठन मंत्री हैं, यानी कि सरकार और संगठन के बीच में जो काम करते हैं, धर्मपाल, वो भी पहुंचे हुए हैं। तो सभी लोग अपने विचार रखेंगे, सभी लोग अपने फाइनल एक तरह से अपने जो भी उनकी सहमति है या असहमति है उसको रखेंगे। उसके बाद उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। जी आदित्य, कितना अहम माना जाए इन 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, बल्कि काफी पीछे ले गए वो बीजेपी को। तो अब ऐसे में ये चुनाव कितना अहम और किस तरह से बीजेपी अपनी रणनीति तय कर सकती है इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए?
देखिए ये चुनाव जैसा मैंने पहले भी कहा फरा कि ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा बैकफुट पर है और जो लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए थे उसमें कहीं ना कहीं सपा पूरी तरह से हावी है। अखिलेश के जो तेवर हैं, जो उनका अपना बॉडी लैंग्वेज है अखिलेश यादव का, वो काफी ज्यादा भाजपा पर हमलावर है। वो बात बात पर कभी फर्जी इनकाउंटर की बात उठाते हैं तो कभी किसी और तरह से, यानी कि जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश में वो हावी है। उसकी इसको अगर शांत करना है या उसको बराबर करना है या उसको बराबर से काउंटर करना है तो इन 10 विधानसभाओं में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं इसमें भाजपा को अपनी जीत दर्ज करानी होगी, ठीक ठाक संख्या लेकर के आनी होगी। 10 सीटों में दावा तो भाजपा कर रही है 10 की 10 जीत जाएगी, लेकिन ऐसा बहुत आसान नहीं दिख रहा है, राह कठिन है भाजपा के लिए। जी आदित्य बने रही मेरे साथ, एक बार फिर से लौटती हूं आपके पास। इधर हरियाणा में बीजेपी ने नियुक्त किए हैं पर्यवेक्षक, गृह मंत्री अमित शाह, एमपी के सीएम मोहन यादव पर्यवेक्षक